लगाओ, ये कैंडल लगाओ। हवा तो पहले से ले गए। कैंडल लाइट्स कम ऑन बोलिएगा, ठीक है? हैप्पी बर्थडे नहीं, हो गया उसका बर्थडे। आप लोग बस देख लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, आप सेम टू यू। तो दो लाइन नहीं मैं कहना चाहूंगा, दो शब्द बोलेंगे कि गर्मी बहुत है और आप लोग को भूख भी बहुत लगी होगी। भूख नहीं लगी लग रहा है, मतलब कुछ खाने पीने का इंतजाम नहीं करना चाहिए, है ना? रहने में देंगे आप लोग कैंसिल, ठीक है? तो दो शब्द सारे टीचर्स आप लोगों के लिए बोलेंगे, तो शुरुआत करते हैं। बेटा अगली एडिंग क्या है? चलिए, पढ़ाई लिखाई की बातें तो रोज होती हैं, आज दो बात कर लेते हैं। बेटा आज वैसे कहने के लिए तो हमारा डे है, मतलब टीचर डे, बट एक्चुअल में टीचर अगली बार आप में से एक भी बच्चा यहाँ नहीं बैठा मिले, मतलब सारे के सारे मेडिकल कॉलेज में मिलेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक? तो आप कुछ ऐसा कीजिए, आप इस डे को सेलिब्रेट कीजिए, आराम से आपने किया सेलिब्रेट, बट आप जाके लग जाइए पढ़ाई पर दोबारा से, तो पहले भी लगी थी, बट हाँ ये नहीं है कि आप मतलब बीच में, जैसे कुछ बच्चे ये करते हैं कि 8-8, 10-10 दिन गायब रहते हैं, तो कंटिन्यू रहिएगा चीजों में। और मैं ऐसी मैं आशा करता हूँ कि अगली बार आप में से सारे बच्चे, मतलब एक सबके पास पोटेंशियल है डॉक्टर बनने का, हर एक बच्चे के पास पोटेंशियल है। अगर कोई ये समझता है कि नहीं वो नहीं कर सकता, या वो वीक है पढ़ने में, उसका बेसिक्स क्लियर नहीं है, या ऐसी एजुकेशन उसको नहीं मिली है, तो ये सब बहाने हैं और कुछ नहीं है। आप एक बच्चे के पास दम है बेटा, पोटेंशियल करने का, तो क्या मैं ऐसी उम्मीद लगा सकता हूँ आप सबसे? मैं इतना ही कहूँगा, पढ़ाई करते रहिए, बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं आप सभी को इस शिक्षक दिवस पे यह शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सभी 2023 में अच्छे रैंक से सेलेक्ट हों और कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। घर पे हैं। चलो एक छोटी सी पोयम सुनाते हैं, फिर आगे आप लोगों से बात करते हैं। शायरी? शायरी? चलो शायरी सुना दो। तुम लोग भी क्या याद रखोगे? याद रखेंगे। थी उसको हम सुना रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एक शर्त है, सुनने से पहले कोई ये नहीं पूछेगा चलो शुरू करते हैं। फूल का शाख पे आना भी बुरा लगता है, फूल का शाख पे आना भी बुरा लगता है, तू नहीं है तो जमाना भी बुरा लगता है। और जब से देखी है तेरे आंखों
आंखों की चमक, देखी है तेरे आंखों की चमक, चांद की चांदनी का आना भी बुरा लगता है, चांद की चांदनी का आना भी बुरा लगता है। और या खुदा रात की मियाद बढ़ा दे थोड़ी, या खुदा रात की मियाद बढ़ा दे थोड़ी, कि उसका ख्वाब से जाना भी बुरा लगता है। और लगा दिया दिल के दरवाजे पर ताला मैंने, लगा दिया दिल के दरवाजे पर ताला मैंने, कि किसी और का इस घर में आना भी जा चली जा चली जा, क्यों आती है मेरे ख्यालों में अब, जा चली जा क्यों आती है मेरे ख्यालों में अब, कि अब तेरा ख्याल में आना भी बुरा लगता है। और छोड़ दी उसे पाने की हसरतें साकिब, छोड़ दी उसे पाने की हसरतें साकिब, जो किसी और का है उसे पाना भी बुरा लगता है। आज आप सभी को तो पता है कि टीचर्स डे है, और ये विश करने के लिए आप सभी लोग सबसे पहले चीज बस मैं 2 या 3 बातें ही कहेंगे जो आपके काम आएंगी। एक तो ये, कभी भी आप लोग कमतरी का मत शिकार होना कि हम कम हैं, ये नहीं कर सकते। हमेशा आप सोचिए कि आप उन लोगों से अलग हो चुके हैं जो लोग यहाँ आए नहीं हैं। बहुत से लोग यहाँ तक अभी तक आए नहीं, आप उनसे आगे आ चुके हैं। आप सभी लोग सिलेक्ट होंगे, बस आप कमतरी का मत। और दूसरी बात ये, दुनिया की जितनी भी अच्छी बातें वो ऑलरेडी कही जा चुकी हैं। दुनिया की जितनी भी अच्छी बातें वो ऑलरेडी कही जा चुकी हैं, बस आपको उसे फॉलो करने की जरूरत है। कि अब आपको कोई ये ना सिखाए कि आपको ये काम करना चाहिए, आप खुद डिसाइड करने ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब ये क्वालिटी आपके पास आ जाएगी कि ये काम करना चाहिए, इससे ये बेनिफिट होगा, तो आप अपने आप ही सक्सेस के रास्ते पे चल पड़ेंगे। Happy Teachers Day to all of you. तो टीचर्स डे पे क्या ही कहूँ, आप लोग से स्टूडेंट है आप, तो आज भी अगर सिखाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। लेकिन टीचर हैं तो सिखाना तो है ही, ठीक। और बायोलॉजी सब्जेक्ट है, और उसके बारे में 2-3 बातें मैं कहूँगी, क्योंकि क्लास के बाहर जो चीज़ें होती हैं, बच्चे कहते हैं कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी इंग्लिश वाली बातें, तो इंडिविजुअली लेवल पे तो सबको बता देते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी एक आप, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आप एक मास से इंट्रोड्यूस हो रही हूँ मैं, तो जो बेसिक सी प्रॉब्लम है हिंदी इंग्लिश को लेके, हिंदी मीडियम वालों बच्चों के साथ तो है ही, पर इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके साथ भी एनसीईआरटी को समझने में प्रॉब्लम है, ठीक। तो बायोलॉजी में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है एनसीईआरटी के आगे। तो बस एक छोटी सी सलाह, एनसीईआरटी को पढ़े नहीं, रटे नहीं, उसको सिर्फ समझें। जिस दिन आपने उसको समझ लिया कि वो क्या कहना चाहते हैं, जिसने भी बुक लिखी है वो एक्चुअल में आपको क्या समझाना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए फिर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि मैं टेस्ट पेपर बनाती हूँ, बच्चे आके कहते हैं कि मैम ये क्वेश्चन बाहर से था। जिन बच्चों को वही एट द टाइम समझा देते हैं, दिखा देते हैं कि देखो ये एनसीईआरटी में ही है, उनको तो क्लियर हो जाता है। बट जो बच्चे नहीं आते हैं बाहर, उनके दिमाग में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा रहती है कि पेपर आउट ऑफ द सिलेबस आता है, 2-4 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, ठीक। तो एक बस ये छोटी सी सलाह, इसको मानिएगा कि एनसीईआरटी को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लिखा है वर्ड बाय वर्ड उस पर मत जाइएगा, एक्चुअल में क्या मीन है, जब आप उसको समझ लेंगे उसके बाद बाहर मिलिएगा, और तब आप बताइएगा कि पेपर कहाँ से आता है। घबराओ नहीं, चुन चुन के बदला लिया। टीचर्स डे, आज तो टीचर्स का ही दिन है, और आप
सारे टीचर से कुछ न कुछ सीखते हैं, लेकिन आपके सबसे पहले टीचर को आज आप ज़रूर विश करिएगा, अभी तक नहीं किया होगा, अपने माँ बाप को। ठीक है, कितने लोगों ने माँ बाप को विश किया आज? ये देखिए, आज यहाँ से निकल करके सभी लोग जाएंगे और अपने माँ बाप को विश करेंगे, क्योंकि जो आप अपनी उम्र के 1 साल के पड़ाव से लेके 15 साल के पड़ाव तक सीखते हैं, उसी चीज़ को अपनी उम्र के 35 साल से लेके 50 साल की उम्र तक अप्लाई करते हैं। बीच में आप कुछ और होते हैं, 15 से 35 के बीच में आप कुछ और होंगे, जो आप समाज में देखेंगे, जिसे आप महसूस करेंगे, जिसे एनालाइज करेंगे, शायद वैसे हो जाएंगे। लेकिन 35 के बाद आप वापस लौटेंगे उन्हीं जगहों पर, उन्हीं सिद्धांतों पे जो आपके माँ बाप ने आपको सिखाया होगा। तो सभी लोग आज जाके क्या करने वाले हैं? विश करेंगे। सबसे पहले किसको करेंगे? दोनों में मम्मी, फिर किसको? कोई कह रहा हम पापा को पहले करेंगे, कूदे बहुत हैं, क्योंकि आप जानते हैं यूपी बिहार में बच्चे पीटे नहीं जाते, यहाँ का प्रावधान अलग है ना, तो कूटे जाते हैं। खैर, आज क्या आपको शिक्षा देना और क्या शिक्षा देने की बात है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, सही शिक्षक मिलना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप सब लैब राइटर में हैं तो आप ब्लेस्ड हैं कि आपको यहाँ पर जितनी भी मैक्सिमम कोशिश हो सकती है बेहतर से बेहतर चीज़ बताई जाती है। तो सभी ने बहुत अच्छा बता दिया, सर ने बहुत बढ़िया बोला, 2 बातें ही बोली और बहुत खतरनाक है। एक्चुअली केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन शब्द आता है और सारे केमिस्ट्री वाले कंसंट्रेटेड ही हैं। वो अलग बात है कि कोई मोहब्बत में और कोई केमिस्ट्री में। तो सर आप बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि वैधानिक तौर पे आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं एक्चुअली सारे टीचर्स के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, आप कहें तो मैं बोल दूँ जी। तो सबसे पहले मैम के बारे में बोलूँगा कि मैम तो ज़्यादातर बच्चों को डाउट्स बताती रहती है। कई बच्चे बहुत अजीब और अतरंगी सवाल लेकर के आते हैं, बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया लाल क्यों बना हरा? तो कई बार टीचर्स, किसी को अपना क्वेश्चन याद आ गया, तो कई बार टीचर्स को ऐसे जवाब भी देने पड़ते हैं जिनका जवाब उन्हें खुद भी नहीं पता होता। मुस्तकीम सर का कहना ही क्या, आप जानते ही हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत ही स्ट्रगलिंग टीचर। स्ट्रगलिंग का मतलब ये नहीं, आप इन्हें देख करके सीख, वैसे देख के ही पता चलता होगा। मैंने एक दिन पूछा जैसे कि आप सर आज यूनिफॉर्म नहीं पहने हैं, बोले वो धुला नहीं है। मैंने कहा मैं धुलने वाली ले आता हूँ, अपने लिए नहीं, उनके लिए। तो इज वेरी आप जानते हैं बहुत मेहनती, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो खैर जो वो पढ़ा रहे होंगे आप लोग को, और आपको ये जानकारी नहीं होगी, जो लोग पिछले स्टूडेंट्स हैं पुराने जानते हैं, ये इस हालत में भी पढ़ाते हैं कि साथ में ब्लैडर लगा हुआ है, पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग क्लैप कर सकते हैं सर के लिए। मैं आपको अपने सर आप मोस्ट लर्नड पर्सन होता है, देखिए लर्नड इंसान होता है, सीखता है। हालांकि सीखते तो सभी लोग हैं, बिना सीखे कोई टीचर नहीं बनता, लेकिन सीखने की भी कई तरीके होते हैं। अगर व्यक्ति हर जगह से सीखने लगे तो उसे आप मोस्ट लर्नड पर्सन कह सकते हैं। तो आप मेरे दाएं हाथ हैं, बाएं पैर हैं, और फिजिक्स में इन्होंने अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया है और बढ़ा ही रहे हैं लगातार। तो ये भी बहुत इस बात के पात्र है कि हम लोग इनके लिए क्लैपिंग करें जबरदस्त। और आपने फिल्म देखी है
फिल्म देखिए, कोई भी फिल्म, उस फिल्म में एक किरदार होता है, जो किरदार, कोई तालियां इधर बैठा है भाई, बीच में बोलोगे तो फिर जान ही रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिटर्न करते हैं। तो हाँ, तो जिन्होंने, मैं एक फिल्म में किरदार आपने देखा होगा, जो पर्दे पर आता है तो क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आता, मजा बहुत आता है। आप समझ रहे नहीं? और उसी किरदार के मालिक है हमारे साकिब सर। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, ये शायरी सुना रहे हैं और इनकी शादी होने वाली है, नवंबर में है, ये तय करने वाले बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक कमारा व्यक्ति ही इस तरह की शायरी, हालांकि मुस्तकीम सर भी कमारे हैं, लेकिन वो शायरी नहीं सुनाते हैं। सुनाते हैं सर, ये कब हुआ? आपने मुझे धोखा दिया है, आप तो कह रहे थे ऐसा नहीं है। हाँ, अपनी मम्मी को मना कर रहे थे, एक शायरी हो जाए, अभी सुनिएगा। अपनी मम्मी को मना कर रहे थे कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, तो मैंने इसे पूछ लिया कि क्यों कह रहे हैं ऐसा। बोले मैं खुद देख रहे हैं, मैं मरा हुआ और मेरे पे कौन मरेगा। तो बहरहाल शायरी सुनाते, मुझे नहीं पता सर, आई एम सॉरी, मैं गलत चीज बता गया। तो मैं साकिब, बैक टू द साकिब सर। तो साकिब सर की आप जान रहे हैं कि शादी होने वाली है। तो क्या होता है कि जब शादी होने वाली होती है तो अपने पुराने जितने भी फाइलें होती हैं वो निपटा दी जाती हैं। आप समझ रहे हैं? तो आई होप सर, बट आप भी सीख सकते हैं, ठीक है। और सैफ सर, देखिए क्या होता है, कुछ लोग स्क्रीन पे होते हैं और कुछ लोग स्क्रीन के पीछे होते हैं। आप समझ रहे हैं? तो आप जो स्क्रीन पे होते हैं वो तो आपको दिख रहे हैं और आपको लग रहा ये परफॉर्मेंस हो रही है, लेकिन वो स्क्रीन पे आता कैसे है ये आपको नहीं पता होगा, तो हमें भी नहीं पता होता। तो स्क्रीन पे लाने वाले जो हैं वो सैफ सर हैं, तो बहुत जबरदस्त क्लैपिंग इनके लिए। और इनके लिए मजे की बात ये है कि आप इनसे जब भी पूछेंगे, और आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए, मतलब इनके सब्जेक्ट का हो या जिंदगी का, सॉल्यूशन इनके पास जरूर होगा, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। और यहाँ पर और भी 2 टीचर्स अपने फैकल्टी में किन्हीं कारणों से, पहले तो शमीम सर हैं, हम लोग उनके लिए क्लैपिंग कर दे बढ़िया। स्टेशन जाना पड़ा किसी इमरजेंसी में, तो इसलिए वो आज नहीं है। और दूसरे हैं सुनील सर, कल वो मेरे से कह रहे थे कि आप कहें तो मैं कल आ जाऊं, मैंने कहा नहीं, आप फिर आएंगे फिर जाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। तो हम लोग खूब ढेर सारी क्लैपिंग कर ले उनके लिए। तालियों में गड़गड़ा ज्यादा थी। तो बहरहाल सारे टीचर्स जो है वो मैं सभी को थैंक यू बोलूँगा। और देखिए हर कोई हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता है। आप भी जिंदगी में बहुत से लोगों से सीखते होंगे और सीख ही रहे होंगे। एक अच्छा मेंटर होना मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है ना। तो सर मुस्तकीम सर शायरी सुना जाए। सर देखिए मैंने ऐसा सुना है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इस वाले को छोड़ दें। एक्चुअली ये इब्लीस की बेवा है, ये सच बोल रहे होंगे। तो अब एक शायरी तो सर लगती है, टूटी फूटी है, सुना दीजिए, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। फिर साथ हो ऐसी एक अचानक से याद आ गई, तो सुना सकते, शायरी याद आई।
नहीं आ रहा है? क्लियर कर रहे हैं कि शायरी आ रही है। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तुम्हारी आंखों से भी निकल सकते थे। हादसे इतने थे मेरी जिंदगी में, हादसे इतने थे मेरी जिंदगी में कि मेरे खून से छपकर अखबार भी निकला। बस एक ही शायरी मेरी जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है। मेरे उजड़े हुए अरमानों का एक सिस्टमैटिक चार्ट रखती है। केमिस्ट्री मेरी जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है। मेरे उजड़े हुए अरमानों का सिस्टमैटिक चार्ट रखती है। और एक दिन लैब में आई एक लड़की खूबसूरत, एक दिन लैब में आई लड़की एक खूब सी, कोबाल्ट से गुलाबी होठ, कोबाल्ट से गुलाबी होठ, कॉपर सी नीली आंखें, नाक सी। एक दिन लैब में आई लड़की एक खूब सी, कोबाल्ट से गुलाबी होठ, कॉपर सी नीली आंखें, नाक टेस्ट ट्यूब सी। उसकी हर एक बात में ग्लूकोज सी मिठास थी। उसकी हर एक सांस में ईस्टर की बात थी। चलो एक और छोटी सी जो है गजल जो है सब सुनाएंगे। सूचना मिली। एक आदमी बोला तो समझ में आएगा। एक शायरी सुना दो, सुनाते हैं, सुन लो। शायरी सुना रहे, सुन लो। क्या सुनना है? दोनों बोलना है। ये सी ऑप्शन वाला है। तो मैं गाने में बेहतरीन गाना अपने इंस्टीट्यूट में जानते हैं कौन गाता है? तो आप लोग सुल्तान सर से रिक्वेस्ट करिए कि गाना सुनाएं। ये लाइट बंद कर दो भैया, लाइट बंद कर दो, खाली माइक चलने दो, लाइट बंद कर दो। अरे लाइट, जो सुल्तान गाना सुनाएंगे। पहले शायरी सुना दो। डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा और डब्बे में खरगोश, रमेश ने आंख मारी, पुष्पा बेहोश। आप सभी लोग शांत रहेंगे और गर्ल्स पहले निकलेंगी इधर से। नहीं आता बेटा? मैं टीचर्स में मैं नहीं ना। शाकिब सर है, शाकिब सर सुनाएंगे। सर को दूसरी याद आई। हमें सुनाना पड़ेगा। अब अगले जो स्टूडेंट्स डे जो आएगा ना, तो सबसे तो पहले बोल के रखना सब लोग, तब सब लोग सुनाएंगे, हम नहीं सुनाएंगे। एक लिखी थी बहुत पहले कुछ बच्चों के लिए, उसमें जो है थोड़ी सीख भी है। और अब सीखिएगा, पहले एक सुनाई जिसमें सिचुएशन आपको बताई ऐसी ऐसी हो सकती है, और फिर दूसरी सुनाने जा रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं। चलिए। तुम हो नादा
तुम परेशान, मैं तुमको हंसना सिखा रहा हूँ। एक विजेता वन वालों नहीं सुनी है ना, सुना दीजिए। सुना तो इसको सुनाते हैं, फिर दूसरे सुनाते। तुम हो नादा, तुम परेशान, मैं तुमको हंसना सिखा रहा हूँ। हालात हो चाहे जैसा, हालात हो चाहे जैसा, मैं तुमको पढ़ना सिखा रहा हूँ। तुम हो नादा, अब अपने बारे में नहीं समझ में आएगा, अभी उसकी बातें आए तो ताली बजेगी। तुम हो नादा, तुम परेशान, मैं तुमको हंसना सिखा रहा हूँ। हालात हो चाहे जैसा, मैं तुमको पढ़ना सिखा रहा हूँ। और ये जो राहें तुमने चुनी है, बहुत है मुश्किल, बहुत कठिन है। ये जो राहें तुमने चुनी है, बहुत है मुश्किल, बहुत कठिन है, मगर हौसलों के पैर लगाकर मैं तुमको चलना सिखा रहा हूँ। और ये आखिरी वाला शेर जो है वो सबको डेडिकेट है, आप लोग सुन भी चुके हो, फिर सुनो और समझे रहना। अभी तो ठीक है, इसको फरवरी तक अप्लाई करना। ये उम्र जो है जो तुम लोगों की चल रही है, ये उम्र जो है बड़ी है नाजुक, बहुत बहकते इसी मका पर। ये उम्र जो है बड़ी है नाजुक, बहुत बहकते इसी मका पर। ये वक्त जो है इसे संभालो, मैं तुमको आईना दिखा रहा हूँ। इसी के साथ ये रंगारंग कार्यक्रम समाप्त हो जाए। हमें कह रहे हो, हम सुनाएंगे तो नाक से भी खून फेंकेगा। आ जाए जो मंजिले, एक पल को तू नजर झुकता है सर जहां वही मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, मेरे साथी तेरे कदमों के हैं निशान। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। थैंक यू। ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। एक आदमी बोलो, पहले बताओ फरमाइश किसकी है? सभी लोग हाथ खड़ा करें। भाई नाकों से खून निकलेगा क्यों? भाई हमें गाने नहीं आता है और ऐसी आवाज को ज्यादा नहीं होता है। मैंने एक शायरी सुना दी ना, कहो तो एक और सुना दे। मेरे पास है, सुना दे रहे हैं। चलो शायरी सुना के बाद खत्म करें। ये सब सुना रहे थे अभी, तो हमें भी वो इनका वो देख के एक याद आ गया। वो एक था, किसी का चोरी किया मैंने, चोरी वाला सुना देते हैं आपको। बेटे तुझे देखा तो जाना था ना, क्या होता है दीवाना था ना। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, बोलो हरामखोर तुम्हारी बाहों में लग जाए। इससे ज्यादा हिम्मत नहीं है, ठीक है? अब मर गए, बात खत्म करो, लिखती जाओ। हाँ मुस्तकीम सर वैसे अकेले नहीं आना सर ने कहा है क्लास में सुनाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग, बहुत अच्छा लगा। और क्या हो चुका? अच्छा शायरी सुना दी, याद नहीं आ रही है। चलो अच्छा सुना देते, कुछ याद आने की कोशिश कर रहे हैं। ना हंसकर बात करती हो, ना खुलकर मुस्कुराती हो,
भला ऐसा है क्या दिल में ज़बां से कह ना पाती है, अजब सी दुर्गंध आती है तुम्हारी सांसों से मेरे दिल पर। बताओ आजकल क्या तुम कोई गुटखा चबाती हो? मैंने बिहार वाला शेर सुना दिया, आप सब लोग निकलो। अरे बहुत हो चुका भाई, भाई आप हम बोलो हैं मैम। एक मिनट भाई, लाइट नहीं आ रही है, ये भी बोल जाएगा। चलो